नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि पहली वीडियो जो मैंने बिहार स्पेशल की डाली है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है आपको। ठीक है, अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो पहले चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि होगा पॉलिटिकल बिहार से संबंधित। कि वही बिहार में कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं ना, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार में बिहार में बेसिकली जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है प्रमंडल, है ना। प्रमंडल प्रमंडल ना, कमिश्नरेट को यहाँ पे प्रमंडल भी बोलते हैं बिहार में। तो यहाँ बिहार में 9 प्रमंडल है और प्रमंडल ये यूनिट डिवाइड है जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में डिवाइड है, जिलों में। फिर ये जिले डिवाइड है अनुमंडल में, ये जिले डिवाइड है अनुमंडल में, और ये अनुमंडल डिवाइड है प्रखंड में, प्रखंड। और इन प्रखंडों को हम विभाजित कर सकते हैं, यानी प्रखंड मतलब ब्लॉक को हम विभाजित कर सकते हैं यहां पर पंचायत में। और हम इन पंचायतों को भी विभाजित कर सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, गांव में। विभिन्न पंचायतें गांव से मिलकर बनी होती है। तो अब हम यहां पर मैंने बताया 9 प्रमंडल हैं। वही जिलों के बारे में हम बात करें तो 38 जिले यहां पर बिहार में है ना। 38 जिले बिहार में है, और जो 38वां जिला बना था वो बना था बच्चों अरवल। तो नवीनतम जिला बिहार का अरवल है। अभी हम देखेंगे कि अरवल जिले की लोकेशन कहां पर है। फिर यहाँ पर अनुमंडल के बारे में हम बात करें तो बिहार में 101 अनुमंडल है। बिहार में 101 अनुमंडल है। वही हम प्रमंडल के बारे में बात करें तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 534। तो इतना डाटा यहाँ पर 9 अनुमंडल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 9 अनुमंडल, 38 जिले, 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल और प्रखंड 534 है। ये डाटा आपको याद करना आवश्यक है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। भाई हम पंचायतों के बारे में, हम डाटा के बारे में बात करें, पंचायतों और गांव के बारे में, तो यहाँ पर ये डाटा इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, तब भी आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। 8,441 पंचायतें बिहार में है। 8,441 पंचायतें बिहार में है। वही गांव की संख्या के बारे में मैं बात करूं तो बिहार में गांव की संख्या 45,103 गांव बिहार में है। तो ये डाटा है बिहार का, जो आपको याद करना आवश्यक है। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे, हर एक जिले की लोकेशन, 38 के 38 जिले कहां पर अवस्थित है, यह जानना अति आवश्यक है। यदि आपने ये 38 जिले जान ले हैं कि कहां पर इनकी लोकेशन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य कहां पर अवस्थित है, तो समझ लीजिए आपका 50% बिहार स्पेशल तैयार हो गया है। उसके लिए आप अब रेडी हो जाइए, कॉपी पेन नोट डाउन करने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। इन चीजों का क्या करना है, आपको साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। इसी आशा के साथ ये नोट्स आप एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे और 100% जो बिहार में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें समझना है बिहार के बारे में, और उसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे बिहार का मैप। तो बिहार का मैप कुछ इस तरह का एक रफ मैप मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये बिहार का एक तरह का रफ मैप है ना। ये इस तरह से यहां पर कुछ ऐसे यहां पर मैप है बिहार का। ये बिहार का एक मैप है ना। आप ये मत मान के चलिए कुछ एग्जैक्ट मैं मैप बना रहा हूं, एग्जैक्ट मैप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम इसे रफ मैप की तरह यूज कर सकते हैं। और आप भी इस तरह का मैप बनाइए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मैप के थ्रू चीजों को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जिलों के, यहाँ पर बिहार की लोकेशन के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर दक्षिण में कौन सा देश है, उत्तर में, और यहाँ पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कौन से राज्य अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नेपाल,
ठीक है। नेपाल, नेपाल से बेसिकली बिहार के 7 जिले मिलते हैं। नेपाल से बिहार के 7 जिले मिलते हैं। अब पूर्व की तरफ है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल से बच्चों 3 जिले मिलते हैं बिहार के, है ना। बिहार के 3 जिले पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं दक्षिण की तरफ झारखंड है, झारखंड है, और झारखंड के बारे में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं यहां पर हम बात करते हैं पूर्व में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, यूपी है, और यूपी के 8 जिले यहां पर सीमा साझा करते हैं। अब हमें यहां पर समझना है इन जिलों के बारे में, इनकी लोकेशन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से समझना, हम यहां पर 38 जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे, 38 जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब समझते हैं, देखिए यहां पर इस तरफ यहां पर एक जिला है बच्चों जिसका नाम है यहां पर पश्चिमी चंपारण। पहला जिला हो गया भैया आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एक। फिर आगे की तरफ चलेंगे, यहां पर है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। दूसरा जिला हुआ भाई पूर्वी चंपारण। फिर तीसरे जिले के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है सीतामढ़ी, जो सीतामढ़ी जिला है, सीतामढ़ी जिला और पूर्वी चंपारण, इसके मध्य श्रीलंका की आकृति के समान एक जिला है ना, जिसका नाम है बच्चों शिवहर जिला बिहार का एक सबसे छोटा जिला है। बिहार का सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। और वहीं सबसे बड़े जिले के बारे में हम बात करें, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। फिर यहां पर आगे ही हम लोकेशन पे, यहां पर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है आपका यहां पर मधुबनी। सीतामढ़ी के बाद मधुबनी आता है, और फिर मधुबनी के बाद आता है आपका सुपौल। मधुबनी के बाद सुपौल, है ना। सुपौल के बाद यहां पर आता है आपका अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया डिस्ट्रिक्ट के बाद यहां पर है बच्चों आपका किशनगंज। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इनकी संख्या 7 हुई या नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से टच करते हैं, हमने उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है। और बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है यहां पर जिसका नाम है शिवहर, मैंने आपको यह भी बताया। अब हम जो अध्ययन करेंगे यहां पर, ठीक है, अब हम 3 जिले यहां पर पश्चिमी बंगाल के हैं, हाथों हाथ इनके भी अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, एक जिला तो किशनगंज हो गया जो बिहार का वो जिला है जो पश्चिमी बंगाल के साथ भी सीमा शेयर करता है और नेपाल के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है, किशनगंज। उसके साथ ही यहां पर एक जिला है जिसका नाम है बच्चों पूर्णिया, है ना। दूसरा जिला है पूर्णिया। ठीक है। एक और जिला जो दक्षिण की तरफ आता है इसका नाम है कटिहार। तो ये जो 3 जिले हैं, 3 जिले ये पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, झारखंड के लिए हम देखते हैं वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। उससे पहले चलिए हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहां पर सीमा बना रहे हैं। ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर है बच्चों आपका हो गया यूपी और यूपी के यहां पर पश्चिमी चंपारण के नीचे की तरफ आप देखेंगे यहां पर है एक जिला जिसका नाम है गोपालगंज, है ना, गोपालगंज। फिर गोपालगंज के ही यहां पर नीचे की तरफ आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है सिवान जिला है, सिवान डिस्ट्रिक्ट है। फिर सिवान डिस्ट्रिक्ट के ही साइड में यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सारण का जो मुख्यालय है वो छपरा है, है ना, छपरा, आपने सुना होगा नाम इसका, छपरा। फिर यहां पर आप देखेंगे इस तरफ यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है
भोजपुर, है ना, भोजपुर। फिर भोजपुर के दक्षिण में ही यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसका नाम है बक्सर, बक्सर, बक्सर। और बक्सर के ही नीचे यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसका नाम है कैमूर, कैमूर, जिसका नाम है कैमूर। तो देखते हैं कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 6 7। एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बच्चों रोहतास, रोहतास। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देखेंगे तो 8 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं जिनसे यूपी के वो 8 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं जिनसे बिहार की सीमा मिलती है ना। यूपी के यूपी बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट ये हैं जिनसे यूपी की सीमा मिलती है, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट के बारे, झारखंड से मिलने वाले बिहार के जिलों के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनकी लोकेशन को हम समझते हैं। आई होप इन चीजों को आप बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं झारखंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर है झारखंड, ठीक है। यहां पर आपने रोहतास लिख लिया होगा। फिर रोहतास के जस्ट साइड में आप देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद। औरंगाबाद के जस्ट साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गया, गया, गया। गया बिहार का दूसरे नंबर का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। पहले नंबर पर पश्चिमी चंपारण है, दूसरे पर है गया। फिर गया के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है नवादा, नवादा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर नवादा डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है आपका जमुई, जमुई, जमुई। फिर यहां पे है एक और डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है बांका, बांका डिस्ट्रिक्ट है। फिर बांका डिस्ट्रिक्ट के ही यहां पर उत्तर में है भागलपुर, भागलपुर। तो देखते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जिनसे झारखंड की सीमा मिल रही है। पहला हुआ भागलपुर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे ये वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जिनसे झारखंड की सीमा मिल रही है ना। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और यहां पर कैमूर। तो इन 8 जिलों की सीमा यहां पर मिल रही है। तो टोटल कितने जिले हुए? 8 ये हुए, 8 8 16 16 16 और क्या बोलते हैं 3 19 19 और 7 19 और 7 हो गया आपके 26 हुए, है ना। और एक ये क्या बोलते हैं शिवहर, यानी 27 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने चर्चा कर चुके हैं, उनकी लोकेशन को आपने समझ लिया है। अब हम बचे हुए बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं कि उनकी लोकेशन कहां पर है और कैसे है। उसके लिए देखिए आपको यहां पर मैप में तो चीजें बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल यहां पर जगह बनाता हूं और उसकी लोकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पटना, है ना, पटना, पटना एक डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर कुछ इस तरह का सेब पटना का है। यहां पर पटना बिहार का एक ऐसा जिला है जिससे सबसे ज्यादा जिलों की सीमा मिल रही है। अब यदि हम बिहार पटना के समीपवर्ती जिलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनकी लोकेशन समझ लेते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए यहां पर बच्चों सारण था, है ना, सारण था और यहां पर भोजपुर था, सारण था और यहां पर भोजपुर था। इसी के जस्ट साइड में, यानी कि यहां पर बच्चों सारण हुआ और यहां पर भोजपुर हुआ, है ना। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पटना डिस्ट्रिक्ट है। अब इसके जो दक्षिण में है, भोजपुर के साइड में ही यहां पर डिस्ट्रिक्ट होगा अरवल, अरवल। फिर यहां पर ही आगे की तरफ चलेंगे, औरंगाबाद नीचे की तरफ है और औरंगाबाद के ऊपर की तरफ है जहानाबाद। तो औरंगाबाद और जहानाबाद यहां पर हो गया। फिर जहानाबाद के जिस साइड में आप देखेंगे होगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट,
है ना। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के ही साइड में होगा यहां पर लखीसराय। लखीसराय, नालंदा और लखीसराय के नीचे जिसकी सीमा पटना से नहीं मिल रही है वो डिस्ट्रिक्ट है बच्चों आपका शेखपुरा। शेखपुरा, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार का दूसरा सबसे छोटा जिला है। पहला सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर हो गया, और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, शेखपुरा है। ठीक है, फिर यहां पर हो गया औरंगाबाद, नीचे था जहानाबाद के। तो आपने यहां पर इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा की। अब ऊपर की तरफ लखीसराय के ऊपर की तरफ होगा बेगूसराय। बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय के ही पास में होगा यहां पर, यानी पटना के उत्तर में, पटना के उत्तर में यहां पर है समस्तीपुर। समस्तीपुर, ठीक है, फिर समस्तीपुर के ही साइड में है यहां पर इस तरफ होगा वैशाली जिला। वैशाली जिला, ठीक है। तो आपने कुछ जिले यहां पर भी जाने, सारण और भोजपुर तो आपने जान लिया था। और बचे जिले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों को फिर आपने जाना। अब आपके टोटल जो जिले बचेंगे वो अराउंड बचेंगे 6 जिले। जिन 6 जिले, जो 38 में से 6 जिले बचे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि उनकी लोकेशन कहां पर है ना। उनकी लोकेशन को आपको समझने के लिए आपको एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं, जहां पर ये वैशाली है, वैशाली के ऊपर की तरफ वैशाली है, वैशाली के ऊपर की तरफ, और यहां पर सीतामढ़ी और मधुबनी, सॉरी, यहां पर जहां पर ये है वैशाली है, वैशाली और पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के नीचे, यानी पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के नीचे और वैशाली के ऊपर की तरफ यहां पर इस जगह पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। अब आते हैं दूसरे जिले के बारे में, यानी 6 जिलों के बारे में हम चर्चा करनी है। 5 जिले और बचे हैं। समस्तीपुर यहां पर हो गया, समस्तीपुर के ऊपर और यहां पर सुपौल, समस्तीपुर के ऊपर और मधुबनी के नीचे, समस्तीपुर के ऊपर और मधुबनी के नीचे, यानी यहां पर एक और जिला होगा, उसका नाम है दरभंगा। दरभंगा जिला है ना, दरभंगा यहां पर, उसके ऊपर होगा मधुबनी है, मधुबनी, ठीक है, यहां पर हो गया। फिर यहां पर आपको और बताना चाहता हूं, फिर यहां पर एक जो जिला है सुपौल जिला। सुपौल जिला के दक्षिण में 2 जिले होंगे, एक जिले का नाम है सहरसा, एक जिले का नाम है सहरसा, और दूसरे जिले का नाम है मधेपुरा, सहरसा और मधेपुरा, ठीक है। अब यहां पर सहरसा जहां डिस्ट्रिक्ट है, उसके नीचे की ही तरफ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बच्चों मधेपुरा। सॉरी, मधेपुरा तो यहां पे हो गया, यहां पर है सहरसा। सहरसा के नीचे की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खगड़िया, ठीक है। और खगड़िया के नीचे की तरफ डिस्ट्रिक्ट है मुंगेर। खगड़िया के नीचे की तरफ है डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, और मुंगेर के फिर नीचे की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं जमुई वगैरह, ठीक है, जमुई, नवादा, और इस तरफ जो है ये यहाँ पर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाते हैं इस तरफ। तो आपने इन सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझा। यहाँ पर पटना, मैंने आपको बताया यहाँ पर पटना है, और पटना इस तरह लोकेशन है पटना की, और पटना के समीपवर्ती जिलों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की। और जो बचे 6 डिस्ट्रिक्ट थे उनके बारे में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और मुंगेर, इनके बारे में भी हमने चर्चा की। और टोटल कुल मिला के 38 जिलों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो ये एक तरह का बिहार का पॉलिटिकल है। इसके अलावा हम एक दूसरी वीडियो में ये बताएंगे कि हर एक जिले की कौन कौन सा जिला मुख्यालय बनाता है।